कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि एक ऐसे रास्ते पर निकल जाना चाहिए जहाँ ना ज़्यादा भीड़ हो ना ज़्यादा शोर हो, तो बड़े बड़े पहाड़ हो, खुला नीला आसमान हो और बादल ठीक आपकी आंखों के नीचे से गुजर रहे हों। एक ऐसी जगह जहाँ शहर सा ज़्यादा शोर ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह जो दिल को सुकून देने वाली हो। मैं भी निकली हूँ हिमाचल की नॉट सो एक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने, जहाँ पहाड़ों की कहानियाँ और हवा का गीत आपको कुछ और ही दुनिया में लेकर जाता है। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसी सफ़र पर जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत है। बरोट जाने के लिए हमने चुना चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। बिलासपुर के टीनाखोरा के पास हाईवे के बिल्कुल साथ एक खुला सा सूरज और उसके साथ गोबिंद सागर झील का पानी। ये पिक्चर एक पोस्ट कार्ड बन गया था। इसी हाईवे में मेरा कॉलेज भी आता है, JNGC। मन हुआ तो बस गाड़ी में ही कॉलेज का एक चक्कर लगा दिया। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन टूरिस्ट बन के अपने ही कॉलेज के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे से अब हम मुड़ चुके हैं पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे 154 की तरफ। इस हाईवे में अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रोड की हालत बहुत ख़राब है। लगभग पद्धर तक इसी तरीके का रोड आपको मिलेगा, धूल वाला। अगर आप बीर बिलिंग जा रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बीर बिलिंग होते हुए भी बरोट आ सकते हैं, क्योंकि मंडी से रोड अभी पद्धर तक काफ़ी ख़राब है। इस रास्ते में आपको बड़े कोई ईटिंग आउटलेट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, गन्ने के जूस और कुछ टी स्टॉल्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। हम भी एक ऐसे ही कुछ टी स्टॉल की तलाश कर रहे थे। लकीली हमें एक टी स्टॉल मिल गया। घटासनी पहुंच के हमने शार्प लेफ़्ट लिया और हम चल पड़े घटासनी बरोट रोड पे। यहाँ से बरोट की दूरी कुल 25 किलोमीटर है। और अब जो है लैंडस्केप में भी डिफरेंस नज़र आ रहा है। जहाँ पहले हमें चील के पेड़ नज़र आ रहे थे, तो अब हमें देवदार के पेड़ नज़र आ रहे हैं और वो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ भी हमें नज़र आ रही है। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ। अब रोड भी थोड़ा संकरा हो चला है। ये कर लिया है हमने ब्रिज क्रॉस और अब हम पहुंच गए हैं बरोट वैली में। मेन बरोट यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। घटासनी से बरोट तक का रोड काफ़ी अच्छा है। संकरा ज़रूर है, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रोड, बहुत अच्छा है। वो नीचे जो है वो ऊल रिवर बह रही है और अब हमें कुछ होम स्टेज और कैंपिंग साइट्स भी दिखना शुरू हो गई हैं। अभी तक जितनी भी कैंपिंग साइट्स हमने देखी हैं वो बिल्कुल ऊल रिवर के साथ ही है। इस जगह की मुझे सबसे ख़ास बात पता क्या लगी, यहाँ पे लोग अभी भी जो है वो खेती करते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है तो वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन बहुत हो जाता है, तो आपको रियल कंट्री साइड देखने को नहीं मिलती। लेकिन बरोट में अभी भी आपको लोग जो है वो टेरेस फार्मिंग करते हुए नज़र आते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बरोट और अभी हम मेन मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ नियर बाय प्लेसेस। कल हमें सफ़र तय करना है राजकुंदा वैली का, तो हमारे पास आज का ही दिन है बरोट को एक्सप्लोर करने का। यहाँ पे एक फाउंटेन है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से है, वो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, और एक ऊल रिवर है। तो हम ये 2 प्लेसेस जो है यहाँ पे विज़िट करने वाले हैं। बरोट का ये फाउंटेन एक्चुअली में ब्रिटिश एरा की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का कमाल है। यहाँ से पानी एक कैनाल के ज़रिए जोगिंदर नगर तक ले जाया जाता है।
कैनाल में एक्सेसिव वाटर होने की वजह से वाटर प्रेशर बढ़ जाता है और उसी कैनाल से ये पानी जो है फाउंटेन के रूप में निकलता है। हेलो एवरीवन, सो आज है हम बरोट वैली में। ये है मंडी से अप्रॉक्सीमेटली 65 किलोमीटर्स दूर। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर समथिंग नॉट सो क्राउडेड ऑफ-साइट लोकेशन, दिस इज़ समथिंग यू मस्ट विजिट। साथ में ही ये ऊहल रिवर बहती है। दिल्ली से मंडी तक का जो रोड है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा रोड ख़राब है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इफ़ आई टॉक अबाउट बरोट वैली, यहाँ पे जो है ये ऊहल रिवर है वो फ्लो कर रही है और यहीं पे ही एक वाटर कैचमेंट एरिया है जहाँ पे जो है ये पानी जो है उस जगह से पानी को जो है यहाँ पे शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए भेजा जाता है। एंड बहुत ही अच्छी जगह है, नॉट सो क्राउडेड। इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइसेस ऑफ द होटल्स एंड कैंपिंग साइट्स बहुत सारी है। जगह जगह पे आपको बहुत सारी कैंपिंग साइट्स मिलेगी और उनके प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। एंड मुझे ऐसी जगह आई थिंक बहुत टाइम बाद मैंने ऐसी जगह देखी जो बहुत कम क्राउडेड है, बाहर का क्राउड बहुत कम है। एंड if you want to go for a location which is bit of a offbeat and want to have some sort of a mental peace, calmness, so Bharot Valley is one which I recommend. So ये है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कैचमेंट एरिया जो कि बरोट वैली में है। आप देख सकते हैं ये पूरा शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एरिया है और ये सारा जो पानी है ये बाद में जाता है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। और ये रिवर है ऊहल रिवर जो इधर दिख रही है आपको। और इसके आसपास आपको ऐसे बहुत सारी कैंपिंग एरियाज़ मिल जाएंगे, कैंपिंग साइट मिल जाएगी। और क्योंकि अभी पानी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कैचमेंट एरिया में चला जाता है, तो बरसात के बाद जो है ऊहल रिवर का जो पानी का लेवल है वो यूजुअली थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारी कैंपिंग साइट्स मिल जाएगी। 3-4 किलोमीटर के एरिया में ही आपको कैंप्स जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, हमारे सारे बैग्स रेडी हैं। पानी की बॉटल एक इमरजेंसी चीज़ है और ये मेरा ऑफिस बैग। सारी चीज़ें रेडी है। अभी बज रहे हैं 8 और अभी हम निकलने वाले हैं राजगुंधा के लिए। बिफोर वी मूव मैं आपको अभी दिखाती हूँ सामने का व्यू। बहुत अमेजिंग है, लाइक बहुत प्यारा व्यू है। और लोग बहुत मेहनती हैं यहाँ की। सुबह सुबह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इफ यू कैन सी है आलू की खेती, मुझे ये लग रही है कि आलू की खेती लोग कर रहे हैं। और वो सामने जो है साथ में बह रही है ये ऊहल रिवर। तो ये है वो होटल जहाँ पे मैं रुकी थी। काफ़ी अच्छा होटल है, पार्किंग फैसिलिटी भी है। आई वुड रिकमेंड ऑनलाइन के बजाय अगर आप इन पर्सन चेक करोगे तो आपको प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा। तो फाइनली हमने अपना सफ़र तय कर लिया है बरोट से राजगुंधा की तरफ और कुछ ही देर में हम मंडी डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होंगे। रोड की कंडीशन ठीक है। जब हमने ये सफ़र तय किया था तो कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि आप आगे ना जाएं, रास्ता जगह जगह से ख़राब है। पर जब हम गए तो हाँ 1-2 पॉइंट थे, वो भी इसीलिए क्योंकि बारिश की वजह से कहीं कहीं रास्ते ख़राब हो गए थे। बट ओवरऑल इफ़ आई से रास्ता अच्छा है। नई सी अभी मेटलिंग हुई है लास्ट ईयर ही आई थिंक। रोड अच्छा है, थोड़ा संकरा ज़रूर है, तो आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कट टू कट गाड़ी कैसे निकालनी है, पास कैसे देने हैं। अदरवाइज़ रोड इज़ क्वाइट गुड। आई वुड रिकमेंड अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप राजगुंधा की तरफ जा सकते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले मुल्तान क्रॉस किया। मुल्तान एक्चुअली में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये वो जगह है जहाँ पे मंडी से हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्विच करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना एक आंटी ने हमसे लिफ्ट ली। उन आंटी की जो वेशभूषा थी वो कुल्वी थी, जैसे कुल्वी पट्टू पहनती हैं लेडीज़, वो उन्होंने पहन रखा था। और वो जो बोल रही थी वो बहुत मिक्स थी, बहुत खूबसूरत अमालगमेशन था
मंडियाली का, लिटिल बिट ऑफ कांगड़ी एंड कुल्लवी। क्योंकि मैं कुल्लू से हूँ तो मैं समझती हूँ कि कुल्लवी भाषा कैसी है। एंड मंडी में मेरी पढ़ाई हुई है, इसीलिए मुझे मंडियाली का भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है और कांगड़ी का भी। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि एक ऐसी जगह जहाँ 3 जिलों की बोलियों की एक मिक्स बोली बोली जाती है। ये है बड़ा ग्रां। इसकी हाइट है लगभग 2500 मीटर के आसपास है लगभग। अभी हमने कुछ मैगी और चाय के लिए ऑर्डर दिया है। वो सामने से खच्चर आ रही है। पहले रोड सिर्फ यहीं तक था, यहाँ से आगे जो है बसेस नहीं जाती थी, लेकिन अभी ये पूरा थ्रू है रोड और यहाँ से जो बीड़ है वो लगभग 32 किलोमीटर है। नमस्ते जी। सो ये है राजगुंडा। वो अभी राजगुंदा से अब हम निकल चुके हैं चैना पास की तरफ। चैना पास यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है और उसके आगे फिर बीड़ बिलिंग 8-9 किलोमीटर दूर है। जो क्राउड है वो बीड़ बिलिंग साइड से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बरोट वैली साइड से राजगुंदा वैली के लिए। हाथ धोएं। पुराना मंदिर ऊपर है 300 मीटर पर। क्या हनुमानगढ़? नहीं, माता का सतवानी का। अच्छा, कितना ऊपर है? आज मेरे स्टेप भी बहुत बढ़ गए, स्टेप भी ज़्यादा हो गए। अभी हम आ रहे हैं राजगुंदा वैली से चाइना पास की तरफ। यहाँ से बिलिंग जो है वो 8-9 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे वैष्णो माता का मंदिर है। एक मंदिर रोड साइड पे है, लेकिन एक मंदिर थोड़ा सा 230-300 मीटर का ट्रैक करके ये ऊपर एक मंदिर है। तो अभी और ये सामने कितने सुंदर सुंदर ग्लेशियर है, पासेस है। इधर बड़ा भंगाल भी इसी तरफ पड़ता है और इधर छोटे छोटे कुछ होम स्टेज भी है। ये मुझे वहाँ पे दिख रहा है एक। यहाँ नीचे आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से ये 200-300 मीटर का ट्रैक करके। अभी हम मिडवे में हैं। चैना पास के पास जो ये रिज है, यहाँ से आपको एक परफेक्ट नज़ारा मिलता है 2 वैलीज़ का, बरोट वैली, राजगुंदा वैली और बीड़ बिलिंग साइड का। बहुत ही परफेक्ट व्यू, ऐसा लगता है कि एक पहाड़ों का ना कैनवस है। चैना पास को क्रॉस करके अब हम निकल चुके हैं बीड़ बिलिंग के लिए। यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है। ये प्लान में नहीं था, बट रास्ते में चलते गए और कारवां बनता है। ये है बिलिंग फ्लाइट जोन। यहाँ से फ्लाइट करते हैं और फिर लैंड करते हैं बीड़ में जाके। इधर
रास्ते में हमें इतने सारे बुरांश के फूल मिले, यानी कि रोडोडेंड्रन के फूल मिले कि पूछो मत। ये एक्चुअली में बेनिफिशियल होता है, विटामिन सी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे इसके जूसेस और चटनी बहुत सारी मिलती है कांगड़ा वैली में स्पेशली। अब हम पहुँच चुके हैं पालमपुर। आगे हमें मिलेंगे चाय के बागान और माइटी धौलाधार। काफ़ी खूबसूरत ये ट्रिप था। बरोट घूमने आए थे और घूमते घूमते राजकुंदा वैली, फिर चैना पास, फिर बीड़ बिलिंग। काफ़ी खूबसूरत ये ट्रिप था और ये सामने दिख रहे हैं माइटी धौलाधार, जो मेरे सबसे फेवरेट माउंटेन्स हैं।